न्यूज स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। ये आप भी जानते हैं कि इस वक्त रिया चक्रवर्ती को लेकर ये खबर सबसे ज्यादा सवालों से घिरी है कि क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती को 10 साल की सजा मिलेगी, क्योंकि नशीले पदार्थ के कंजप्शन के मामले में 20 साल तक की सजा होती है अगर बड़े तादाद के नारकोटिक सब्सटेंस बरामद किए गए। नारकोटिक जांच के मामले में एनसीबी की टीम की तरफ से सप्लाई करने के मामले में तो रिया पेडलर से कनेक्टेड है। शौविक चक्रवर्ती के अपने फ्रेंड्स हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने सप्लाई किया नारकोटिक सब्सटेंस का, प्रोक्योर किया करते थे रिया शौविक सुशांत सिंह राजपूत और उनके फ्रेंड्स के लिए नारकोटिक सब्सटेंस। ऐसे में हम आप सभी के बीच यहाँ अपनी इस रिपोर्ट में बात करना चाहेंगे। रिसेंटली राउंड 2 में क्रैक किया है रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने। इस बारे में आखिर कैसे रिया ने इस बात को कबूल किया कि वाकई में वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और इसी एक्टिंग का फायदा उठाकर उन्होंने एनसीबी को महीनों धोखे में रखा सीबीआई की टीम को, और फाइनली जेल में दूसरा हफ्ता निकलने पर रिया ने कबूल किया कि वाकई में उन्होंने नशीला पदार्थ कंज्यूम किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं तृप्ति आपको आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम की रिपोर्ट के जरिए ये बताऊंगी कि रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया है। रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया है कि वो कंज्यूम किया करती थी नारकोटिक सब्सटेंस इल्लीगल तरीके से, ये जानने के बावजूद कि उनके अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सैनिकों के बीच भारत देश के सेवा के लिए डॉक्टर रह चुके हैं, आर्मी डॉक्टर रह चुके हैं। ये जानते हुए भी कि वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, बॉलीवुड में अभी उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ही की है। ये जानते हुए भी कि रिया चक्रवर्ती को अभी बॉलीवुड में एक बहुत लंबा सफर तय करना है, रिया चक्रवर्ती ने फिर भी इतने बड़े करतूत को अंजाम दिया है, यानी कि नशीले पदार्थ का सेवन, सुशांत सिंह राजपूत के लिए नशीले पदार्थ का सप्लाई करना, पेडलर से कनेक्टेड रहना। इसी कारण से रिया चक्रवर्ती पर बड़े निशाने हैं। आइए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं पूरी खबर रिया को लेकर। जी हाँ, एक लंबे टाइम बाद कानून के डंडों ने रिया चक्रवर्ती को हरा ही दिया है। फाइनली रिया चक्रवर्ती ने हार मान ली है। रिया चक्रवर्ती ने फाइनली ये कबूल किया है कि उन्होंने गलत किया। जी हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने नशीली पदार्थ का सेवन किया है। जानकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन कानून ने इसके लिए रिया चक्रवर्ती को कैसे मनाया, कैसे उन्हें हार मनाया है, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। रिया और महेश का रिसेंट एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें रिया खूब तालियां बजाती नजर आई जब महेश मूव ऑन कह रहे हैं, जिसे लेकर रिया फिर एम्बैरेस हुई हैं। रिया का तमाशा तो बन रहा है क्योंकि लीक की गई है ये वीडियो। जी हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वीडियो लीक किया है जिसके जरिए रिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती को लेकर आपको बताना चाहेंगे, सवाल ये उठा कि रिया जानते हुए भी कि वो गैर कानूनी तरीके से नशीली पदार्थ का सेवन कर रही हैं, ये उनके लिए गलत साबित हो सकता है कि उन्होंने खुलासे किए। रिया का कहना था कि सारा अली खान से मिलने के बाद सुशांत बहुत ज्यादा नशीली पदार्थ लेने लगे। रिया का कहना है कि पहले उन्होंने झूठ कहा था कि उन्होंने नशीली पदार्थ का सेवन नहीं किया। रिया ने ऐसा क्यों किया? वाकई में रिया झूठ पे झूठ क्यों बोलती रही? वाकई में एनसीबी का गुस्सा तो जायज है। रिया ने ये कह दिया। एनसीबी के सामने 55 सवाल का जवाब देने में घबराई हुई रिया ने 55वां सवाल का जवाब देते हुए ये बड़ा खुलासा कर दिया है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि रिया के व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद ये पता तो चल चुका था कि रिया वाकई में नशीली पदार्थ का सेवन कर रही थी, लेकिन ये बात भी सच है कि रिया इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। ऐसे में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रिया चक्रवर्ती को लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल थे और तमाम सवालों का जवाब मिल गया है क्योंकि एनसीबी को स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिला है।
फाइनली एक एविडेंस उनके हाथ वो लग चुका है जो कि फाइनली रिया चक्रवर्ती को कोर्ट के कटघरे पर गलत साबित करेगा। और वो सिर्फ और सिर्फ उनका खुद का स्टेटमेंट है कि वो नशीली पदार्थ कंज्यूम किया करती थी, जिसके कारण सारी की सारी बातें रिया की झूठी और उनका ड्रामा सामने आ चुका है। रिसेंटली मीडिया के सामने एनसीबी के मुख्य डायरेक्टर जो है उन्होंने कहा कि 36 घंटे तक सवाल किया गया रिया चक्रवर्ती से, तब जाकर रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया, तब जाकर रिया चक्रवर्ती ने बताया कि हाँ सब सच है, वो सिर्फ नाटक कर रही थी ये कहने की कि उन्होंने नहीं किया था कंज्यूम। 55वें सवाल का जवाब उन्होंने फाइनली दिया। उन्होंने कहा कि हाँ वो झूठ कह रही थी। पहले एम्बैरेस हुई रिया। जेल के अंदर ऑफिसर ने फाइनली रिया को गलतियों का एहसास दिलाया और इस बार रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत जो हैं बहुत बड़े सामने आए हैं। सीरियस ऑफेंस के डर से रिया ने आखिरकार कबूल किया और इसके बाद अब रिया के बारे में एनसीबी में फाइनली आपको बताना चाहेंगे जीत मिल गई है एनसीबी को। इन सभी कारनामों में रिया का हाथ था, ये बात साफ साबित हो चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, जाना आपने रिया चक्रवर्ती ने कैसे कबूल किया कि हाँ वो कर रही थी एक्टिंग जेल के अंदर। भाई खाला जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती कर रही थी एक्टिंग, ये बताने की कोशिश में कि उन्होंने नशीला पदार्थ का सेवन नहीं किया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर किया गया था कि वो कबूल करे कि उन्होंने कोई क्राइम किया है। लेकिन सीबीआई एनसीबी की टीम ने जब उन्हें नसीहत दी कि अगर वो सच कबूल नहीं करती हैं, हाँ एक्टिंग का सिलसिला वो खत्म नहीं करती हैं, तो ये उनकी करियर तो छोड़ी, उनकी अपनी जिंदगी के लिए ही सबसे बड़ी घातक साबित हो सकती है। यानी कि और भी ज्यादा मामला गंभीर होकर उनके खिलाफ बड़ा केस बनेगा अगर वो इस बात को कबूल ना करे कि वो कंज्यूम करती है। और अगर सच ये सामने आता है कि रिया पैडलर के साथ कनेक्टेड थी और सप्लाई किया करती थी, नार्कोटिक सब्सटेंस को प्रोक्यूर किया करती थी। जी हाँ, इसी कारण से 20 साल की सजा काटने के डर से रिया ने सजा कम कराने के डर से कबूल कर लिया है कि हाँ उन्होंने नार्कोटिक सब्सटेंस कंज्यूम किया। जी हाँ, 27 साल से 28 साल की उम्र तक पहुंचने तक उन्होंने नार्कोटिक सब्सटेंस को अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा तवज्जो दी कि आज 14 जून की तारीख को गुजर चुके सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 3 महीने बाद जेल की सलाखों के अंदर न सिर्फ उन्होंने सीबीआई की टीम के आगे खुद को सलील होते हुए सहा है, बल्कि नुपुर प्रसाद से थप्पड़ खाने को लेकर भी वो एम्बैरेस हुई हैं। आईपीएस अफसर नुपुर प्रसाद सीबीआई की टीम की तरफ से राजधानी दिल्ली से मुंबई पहुंची सुशांत सिंह राजपूत मामले में तहकीकात के लिए। तो सीबीआई को ये उपलब्धि तो मिल गई है कि रिया ने कबूल कर लिया है। 22 सितंबर की तारीख यानी कि आज आपको बताना चाहेंगे आखिरी दिन है रिया का जेल के अंदर खुद को निर्दोष साबित करने का, लेकिन वो दोषी साबित हो चुकी है नशीले पदार्थ सेवन करने के मामले में। अब रिया कैसे खुद को संभालेंगी, कैसे वो अब इस जाल से बाहर आ पाएंगी गैर कानूनी तरीके से, जो उन्होंने सुशांत के लिए उनकी सेहत की परवाह न किए बिना महीनों लोगों को धोखा दिया और वो उनके लिए नशीला पदार्थ प्रोक्यूर करती रही। अपने भाई शौविक को वो कैसे बचाएंगी, क्योंकि इन सब पर अब कानून का डंडा पड़ा है, कानून के डंडे खा रहे हैं ये सभी फिलहाल जेल के अंदर सलाखों के अंदर काट रहे हैं सजा। लेंगे आपसे विदा, देखते रहे आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ यहीं पर। नमस्कार।